एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भगवान के पास अच्छे ही रहें। तो दोस्तों, मैंने वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं डाली। कुछ मजबूरियाँ थी, टाइम नहीं निकल पा रहा था, इसलिए मुझे क्षमा करें। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर से आया हूँ। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये लिख के बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, 8वीं पास करने के पश्चात मैंने नदवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन लिया। उस समय सब्जेक्ट मिलते थे 9वीं क्लास से राजस्थान में, तो मैंने मेडिकल साइंस ले ली। पढ़ने में पहले से तेज था। दिन गुजरते गए, चलते गए, साइकिल से आना जाना। सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम था स्कूल का। यार दोस्त के साथ आते जाते टाइम निकल गया। 9वीं क्लास पास कर ली। 10वीं क्लास में जाते जाते हमारे एक अध्यापक थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, शायद वो हैं या नहीं है। वो पढ़ाते थे फिजिक्स। पढ़ाना कम और ट्यूशन पे ज़्यादा बुलाते थे कि आप ट्यूशन पढ़ने आ जाओ। और जो नहीं जाता था उसको वो अच्छी तरह कुटाई कर देते थे। मैंने कि जी, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कूट कूट कर मतलब मेरा हाल बुरा कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने 10वीं क्लास जैसे तैसे पास कर ली। फिर वही रहा, 11वीं क्लास में हो गए तो फिर उनको आना जाना। तो मैंने 10वीं पास करके 1986 में पढ़ाई छोड़ दी। मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर 11वीं क्लास में 2 साल बाद फिर से एडमिशन लिया। उनका ट्रांसफ़र हो गया तो मैं स्कूल जाने लगा। 11वीं पास कर ली। 11वीं पास करने के पश्चात मैंने पढ़ाई वहीं विराम दे दी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, यार पढ़ने में बहुत होशियार है, तो आप आगे शिक्षा ग्रहण कीजिए। ठीक है जी। तो हमने राजस्थान में, हरियाणा में तो कहते हैं ओपन से, लेकिन वहाँ कहते हैं प्राइवेट, +2 के फॉर्म भर दिए। इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और विशेष हिंदी और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट थे मेरे पास। ट्यूशन का तो काम में था ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं घर पर रहकर पढ़ाई की और 53% नंबरों से उत्तीर्ण हो गया 1993 में। लेकिन उससे पहले 1991 में मेरी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी हुए थे। उसके बाद पढ़ाई ज़्यादा थी। दिन गुजरते गए तो गुजरते गए। 2007 में हमारे हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकेंसी निकली थी 3 महीने के लिए टीचर के लिए। तो मैं, किसी ने कहा कि यार अब, मेरे भाई से कहा था कि आप बुला लीजिए उसको, वो लग जाएगा, +2 पास है। ठीक है, अपने गांव मंडीखेड़ा में ही में ज्वाइनिंग कर ली। तो वहाँ मेरे अध्यापक थे, हमारे गांव के थे नवल किशोर जी, नगीना के थे जगदीश प्रसाद जी पंडित जी। तो उन्होंने कहा, यार राजेंद्र तू जेबीटी कर ले। मेरी जी जेबीटी कहाँ फार्म मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे तो पता नहीं। तो आप SCRT गुड़गांव जाइए और वहाँ से फार्म लेकर आइए। मैं गया, फार्म ले आया, भर दिया। टेस्ट देने के लिए हम गए झज्जर। तो मेरे भाई थे BDO साहब, उनकी ड्यूटी थी फर्क नगर। उनका, चल मैं साथ चल रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल, मैं आपको झज्जर छोड़ दूंगा, वहाँ से पेपर दे लेना। ठीक है जी। हम चले गए, दोनों भाई पहुँच गए। तो उससे एक दिन पहले गए थे। तो एक ग्राम सचिव जी थे किशन जी, उनके यहाँ हम रात को रुके और सवेरे वहाँ से चल दिए। पेपर दिया, पेपर देकर हम वापस घर को आ गए। भगवान करनी ऐसी हुई कि पेपर ही लीक हो गया और वो रद्द किया गया। अगली बार दोबारा से पेपर होना था, हम पेपर देने चले गए। तो हम बड़कली चौक से हमने एक जीप की थी, उसमें थे 18 आदमी। हम चले गए, पेपर दिया, डिस्कस करने लगे, इसका उत्तर क्या था, उसका उत्तर क्या था, कैसे कैसे कैसे।
तो सब ने अपनी अपनी राय दी कि भाई इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, ऐसे ऐसे। तो उनमें से एक नगी ने कहा था, वो नाम भूल गया हूँ, शायद वो अब तो रेगुलर टीचर है। उन्होंने कहा कि हम में से 18 आदमी हैं, उनमें से एक अवश्य ही क्वालिफाई करेगा, और वो किस्मत वाला मैं था जो क्वालिफाई हुआ था टेस्ट में। तो दोस्तों, जेबीटी की भी करने की मुझे अध्यापक को सलाह मिली, तो मैं आगे बढ़ा। तो आपसे विनती करता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने जो साथी हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, तो आपको भगवान दुआ देगा। जेबीटी करने पश्चात हम अपने घर आ गए, कोई वैकेंसी नहीं निकली। 2003 में वैकेंसी निकली, उसमें भी रह गए। 2006 में निकली थी, उसमें भी रह गए, क्योंकि रिश्वत का ज़माना था, सरकार ऐसी थी, बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं था। जैसे तैसे 2006 में हमको सरकार, हुड्डा सरकार ने गेस्ट टीचर के रूप में ज्वाइनिंग करा दिया। आज तक उसी पदवी पर रहे हुए हैं। हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमें रेगुलर कर दे, लेकिन सरकार अंधी है, बहरी है, गूंगी है, सुनती नहीं है। तो दोस्तों, 3 साल रिटायरमेंट रहे हैं और सरकार को क्या कहें, जिंदगी खराब है। लेकिन इससे आगे कहानी में और बताऊंगा 2006 के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है जी। लेकिन आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम आपको फिर एक बार फिर लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।